से कदम की सचिन के माई खर जीवतिया कहले बड़ी ए अरियार अक्का बरियार जाके राजा रामचंद्र से कदम की पूजा के माई खर जीवतिया कहले बड़ी ए अरियार अक्का बरियार जाके राजा रामचंद्र से कदम प्रिंस के माई खर जीवतिया कहले बड़ी। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो ब्लॉग है आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हम लोगों में अभी पहुंचने में बहुत टाइम है। तो फिर फ़िलहाल अभी हम लोग पहुंचे नहीं हैं, यहाँ पे पहुंचे हुए हैं पासिंग जंक्शन की तरफ। आर यू कॉमेडी मी? चेन्नई भी नहीं पहुँचे हैं। चेन्नई पहुँचने के बाद से फिर से आप लोगों को दिखाएंगे वहाँ का मॉल। हम लोग अभी 7 घंटा लेट हैं और अब थक गए हैं, 3 दिन से इसी ट्रेन में हैं। तो ऐसे ही बने रहिए और देखते रहिए। अगर अच्छा लगेगा ब्लॉग तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये लोग भी हम ही लोग के ट्रेन में हैं और इसी तरह से अभी बहुत बोर हो चुके हैं। अभी मम्मी भी कुछ वीडियो भेजी, वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलिए बने रहिए, देखते रहिएगा और थैंक यू सो मच। और गाइस थोड़ी देर में हम लोग चेन्नई में पहुंच जाएंगे। उसके बाद से वहीं पे रुका हुआ है ट्रेन थोड़ा दूर पहले ही। और वहाँ पे पहुंचने के बाद से आप लोगों को वीडियो जो है वो मैं कंप्लीट ख़त्म कर दूँगा, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बने रहिए, देखते रहिए। चलो ले चले तुम्हें। यहाँ का इडली बड़ा खाना शुरू हो गया है अब। और ये है चेन्नई सेंट्रल। यहाँ से ट्रेन हम लोग की वापस डिवीज़न की तरफ यानी कोयम्बटूर की तरफ चली जाएगी। तो गाइस फाइनली हम लोग सेंट्रल में पहुँच गए हैं और चेन्नई सेंट्रल में। और यहाँ पे पहुँचने के बाद से देख लीजिए इतना ज़्यादा भीड़ रहता है। और यहाँ से जो है वापस से ट्रेन हम लोगों का पीछे की तरफ चले जाएगा। लेकिन एक बात बताना आप लोगों को ज़रूरी कि कल रात में अचानक से क्या हुआ कि जितना भी लड्डू का जितना भी बदमाशी था वो एकदम रुक नहीं रहा था। लगभग 2 बजे तक खटर खेलने के लिए। और उसके बाद से इतना ज़्यादा परेशान हम लोग हो गए थे कि क्या ही बोला जाए। तो इसीलिए जो माँ होती है वही संभाल पाती है। हमारा तो हालत ख़राब था। और इसी तरह से बोला जाता है कि उसका रोल जो है कोई भी नहीं चुका सकता है। तो चलिए देखते हैं वीडियो को आगे लेके चलते कि मम्मी अभी क्या भेजी हैं। आई होप यहाँ तक आपको जर्नी बहुत अच्छा लगा होगा। तो जल्दी से आप लोग प्रे कीजिए कि हम पहुँच जाए कोयम्बटूर। और नहीं तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया है ट्रेन में, सर में भी दर्द स्टार्ट हो गया है। तो चलिए बने रहिए और आप लोग के लिए ब्लॉग जो है वो मिलते रहेगा। तो लाइक करना बनता है, लाइक जरूर कीजिए। के शहर में धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग को स्वागत है मेरे चैनल में। और आप लोग को आज हम बताने जा रहे हैं कि कैसे होता है पूजा। और आज अजूत बनन गोसाई का हम लोग कैसे पूजा करते हैं, कैसे अर्चना करते हैं। अभी हम स्नान ध्यान कर लिए हैं और अब चल रहे हैं पूजा करने। तो वहाँ पर अरियार बरियार को हम लोग पूजा करेंगे और जीवतियाँ वहाँ पहना देंगे उनको। तब अपने बच्चों को पहनाया जाता है। लेकिन आज मेरे बच्चे हैं नहीं, मेरे पास तीनों बच्चे, तो
तो हम खुद ही पहनेंगे। तो आप लोग बने रहिए वीडियो पर और चलिए आगे देखिए कि हम क्या क्या पूजा करते हैं, कैसे पूजा होता है। उसके बाद हम कथा भी सुनाएंगे आप लोग को कि इसमें कौन सा कथा होता है। और मेरे तरफ से सभी तीज सभी जीवतिया वाली को करुणावतारम ये प्रदीप के लिए, चूँकि उनकी मम्मी नहीं है तो हम ही, अब जब से शादी उसका हुआ है तब से हम उनके नाम का धागा बांधते हैं। और लड्डू के लिए, लड्डू के मम्मी नहीं करती हैं तो हम कर रहे हैं, तो अपने नाती के लिए ये बांध रहे हैं लड्डू के लिए। और ये गाइस, ये सबको जोड़ के इनके पापा के लिए बांध रहे हैं। ये पूजा के पापा के लिए ये बांध रहे हैं। सबको जोड़ के एक साथ उनके लिए ये गांठ बांधे हैं कि उनकी भी मम्मी अब नहीं रही तो हम ये उनके लिए बांधे हैं। और ये गांठ सचिन के लिए बांधे हैं, ये प्रिंस के लिए बांधे हैं, ये पूजा के लिए बांधे हैं, ये प्रदीप के लिए बांधे हैं और ये हम अपने लड्डू के लिए बांधे हैं। तो हर माँ अपने बेटे के नाम का गांठ बांध के आज पहनती हैं। और हम लोग आज दातुन भी नहीं करते हैं, इसी तरह स्नान ध्यान करते हैं। एक खर नहीं तोड़ना है, इसको पहले हम पहना दे रहे हैं इनको। और इसको इनको पकड़ के हम लोग अखबार देते हैं। जब वो बच्चा रहेगा, जितना बच्चा रहता है उसके हिसाब से बोला जाता है। और ये तो पास में ए अरियार काबरियार जाके राजा रामचंद्र से कह दें कि सचिन के माई खर जीवतिया कैले बड़ी। ए अरियार काबरियार जाके राजा रामचंद्र से कह दें कि पूजा के माई खर जीवतिया कैले बड़ी। ए अरियार काबरियार जाके राजा रामचंद्र से कह दें प्रिंस के माई खर जीवतिया कैले बड़ी। ए अरियार काबरियार जाके राजा रामचंद्र से कह दें कि लड्डू के नानी खर जीवतिया कैले बड़ी। ए अरियार काबरियार जाके राजा रामचंद्र से कह दें कि प्रदीप के माँ खर जीवतिया कैले बड़ी। ए अरियार काबरियार जाके राजा रामचंद्र से कह दें कि सचिन के पापा के पत्नी खर जीवतिया कैले बड़ी। इसी तरह बाल से पकड़ के किया जाता है। और जितने बच्चे रहते हैं उतना इसमें गांठ बांधा जाता है। तो ये सचिन के लिए हम बांध रहे हैं गांठ, और ये पूजा के लिए बांध रहे हैं। ये प्रिंस के लिए टूटना नहीं चाहिए, ये पूजा के सचिन प्रिंस के लिए, ये प्रदीप के लिए, और ये लड्डू के लिए। अब ये जो गांठ बांधे हुए थे इसमें ये सब खोल देंगे, ये सब खोल देंगे गांठ जितना बांधे थे। इसको बांधे हुए नहीं रखना है, इसमें का केवल बांधा हुआ पहनना है। बस हो गया। नहीं रहा है, पानी पर लगा दिया। चलो
ये पूजा के पापा के लिए। तो यही हरियर बरियर का पौधा है, लेकिन घर में लगाने से थोड़ा सा ये हो गया है। एक समय की बात है, एक गांव में 2 बहन रहती थी। दोनों बहन एक ही घर में शादी हुआ था। उसमें उनका नाम था, एक का सीता और एक का रीता नाम था। तो एक अमीर थी और एक गरीब थी। तो गरीब बहन जाके अपने बहन के घर कुटिया पिसिया करती थी और मजदूरी करके पैसा ला के अपना घर चलाती थी और बच्चों को खिलाती पिलाती थी। तो एक दिन के बाद हुआ कि अष्टमी का ये आया तिथि, तो इसमें उसको भूखना था, फास्ट रखना था अपने बच्चों के लिए। तो बोली कि दीदी हमको आज तुम अच्छा अनाज देना कि हम खा के भूखेंगे, खाना आज है मेरे घर में। तो वो बोली क्या कि ठीक है, गेहूं का जो चोकर होता है आटा का, वो चोकर ले जाओ और उसको तुम बना के खा लेना। तो खुशी खुशी लेकर आई अपने घर और चोकर का लिट्टी बनाई। लिट्टी बनाकर और नोनी का साग लाई बाजार से और ला के बनाई और खाई। तो रात में भगवान साधु के रूप में बन के आए और पूछे उससे कि हमको भूख लगा है, कुछ खिलाओ हमको। कोई भी गरीब होता है, जो चाहे कोई होता है जिसके अंदर दिल में माया रहता है, दया रहता है, वो अपने नहीं खाएगा लेकिन दूसरे को खिला देता है। तो वो बोली कि साधु बाबा मेरे घर में कुछ नहीं है, चोकर का लिट्टी हम रात में बनाए हैं, वही है, अगर आपको खाना है तो आप खा सकते हैं। तो बोले साधु जी की ठीक है, हमको ला के वही खिलाओ। तो वो खिलाने गई, उनको ला के दी और खिलाई पिलाई, बहुत अच्छा से भर पेटू खा लिए चोकर का लिट्टी और साग खाकर। और बोले उनको पेट भर गया तो उनको लगा कुछ कि हम कहीं बाथरूम जाएं, लैट्रिन जाएं। तो वो बोली कि आप इधर उधर कहाँ जाएंगे, मेरे घर में ही बैठ जाइए। तो वो बैठ गए और उसको इतना आशीर्वाद दिए कि वो पूरा अमीर रातों रात हो गई, सोना चांदी उसके घर में भर गया। और जब अपने बहन के यहाँ कुटिया पिसिया करने नहीं गई तो उसकी बहन अपने आदमी सबको भेजी कि जाकर देखो कि वो हमारे घर क्यों नहीं आई काम करने। तो जब उसके घर आया लो देखने तो उसका घर रातों रात बन गया था और धनी हो गई थी। इतना ना सोना चांदी उसको मिल गया था कि अब उसको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं था, भगवान जी उनको सब कुछ दे दिए थे। तब उसकी बहन आई और पूछी कि तुम कैसे ये सब तुम्हारे रातों रात हुआ। तो वो विधि बताई कि हम ऐसे ऐसे किए हैं, तुम्हारे यहाँ से चोकर का आटा ला के लिट्टी बनाए और उसी को हम खा के भूखे थे। तो रात में साधु जी आए थे और हमको बोले कि हमको खिलाओ। मतलब जैसे जैसे वो की थी अपने बहन को बता दी। तो बहन ने उठी, साल भर के बाद आया दिन, तो वो क्या की कि वो भी इसी तरह करते करते अपना वो रोटी बनाई। तो ये अरियार बरियार है गाइज। इसमें हम 3 गो लॉकेट बनवाए हैं। तो ये हम बहुत पहले से जब जीवतिया उठाए हैं तब से बनवाए हैं।
तो ये बड़ा जो दिख रहा है ये सचिन का है, और ये पूजा का है, और ये प्रिंस का है। तो और एक जुत बंधन गोसाई का भी नहीं बनवाए हैं, तो इनका ये हम धागा का ही करते हैं, और धागा में ये बांधा जाता है। देखिए गाइस, ये गांठ बांध के पहनना जाता है, जो बेटा रहता है तो ये गांठ एक बांध रहे हैं सचिन के लिए, और एक गांठ ही बांध रहे हैं पूजा के लिए। ये पूजा के लिए बांध रहे हैं, और ये प्रिंस के लिए। उसमें सोना वाला में तो बनाएगा नहीं गांठ, इसलिए ये रेशम का धागा लगता है। ऐसे वो सब पहना जाता है, लेकिन रेशम का सूट होता है और रेशम का पहनना चाहिए। ये प्रिंस के लिए हो गया, और ये चौथा बांधने जा रहा है ये प्रदीप के लिए। तो हम ही अब जब से शादी उसका हुआ है तब से हम उनके नाम का धागा बांधते हैं। और लड्डू के लिए, लड्डू के मम्मी नहीं करती हैं तो हम कर रहे हैं, तो अपने नाती के लिए ये बांध रहे हैं लड्डू के लिए। और ये गाइस, ये सबको जोड़ के इनके पापा के लिए बांध रहे हैं। ये पूजा के पापा के लिए ये बांध रहे हैं, सबको जोड़ के। सो गाइस, बताइए आप लोगों को ये पूरा वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। और देखिए कितना अच्छे आते अभी लग रहा है। तो अभी हम लोग आधा रास्ते में ही हैं, अभी 7 घंटा ट्रेन लेट है। चलिए देखते हैं आगे वीडियो। और यहाँ पे एडिटिंग हो रहा है।